तो हाँ जी, आपका नाम है गोविंद जादव। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की, राशि आपकी है मेष। और आपका जो मुझे सवाल ये है कि आपका 2 बार तलाक हो चुका है और आगे आपको विवाह करना चाहिए या नहीं? और आपका तलाक क्यों हो रहा है बार-बार, ये आपका सवाल है। विवाह का सुख आपको क्यों नहीं मिल पा रहा, ये आपका सवाल है। और आगे भी आपका फ्यूचर कैसा होगा, आने वाला समय कैसा, आपके मेन सवाल है। मेन आपका मतलब सवाल विवाह को लेके है। पूरा आपको विस्तार में समझाऊँगा कि क्यों दिक्कत आ रही है और क्या आपने करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। पहले आप 12 घर समझो पहले, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवाँ, छठा घर, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, 10वाँ, 11वाँ और लास्ट वाला 12वाँ घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, ये हम पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है। पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है, आपकी माता को लेके सवाल है, माता के बारे में जानना है। तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है, तो माता आपकी देखनी है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपकी माता का सुख देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके कामकाज को लेके है, तो 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो आपके कामकाज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाएगा। अब आपका जो आपकी कुंडली है, सवाल की कुंडली है कैसी? आपकी कुंडली में शनि ठीक है, मंगल ठीक है, गुरु आपको रले मिले फल देगा, बुध आपका खराब है जो कि नीच का बैठा है, सूर्य रले मिले फल देगा, चंद्रमा ठीक है और शुक्र भी ठीक है। राहु केतु आपके मुझे खराब लगे हैं, क्यों लगे आपको मैं अभी कारण बताऊंगा। मतलब आपके ग्रह आधे अच्छे हैं, आधे आपके ग्रह खराब हैं। और अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर होता है, ये हमारे जीवन के ऊपर वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब आपके ऊपर अभी इन ग्रहों में से सबसे ज्यादा जो असर है वो है जिसकी आपके ऊपर है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफी बड़ी होती है और लंबी होती है। ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और ये कब चली है? 13 में चली थी, 31 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से आज के समय में सबसे जो बड़ा असर है वो है राहु ग्रह का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। कितना असर उसका आपके ऊपर है? वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ वही हो रहा है, वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण है राहु। कुछ असर आपके ऊपर है शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये छोटी होती है, ये 10वां महीना 24 में अभी चली है, ये 1-2 महीना हुआ है, खत्म होगी 27 में जाके। और तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा आज के समय में वो राहु का है, दूसरा असर है शुक्र का। अब ये जो राहु है, मतलब वैसे तो शुक्र से ज्यादा असर आपके ऊपर राहु का है। तो अगर भाई आपका जो राहु है, अगर ये कुंडली में अच्छा है, अगर राहु, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा अगर अच्छा है। अगर बुरा निकला तो आपके जीवन में बुरा ही बुरा करेगा। अब सवाल ये है कि राहु आपका अच्छा है या बुरा है। तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो राहु है, ये मुझे बड़ी लेवल पे खराब लगा है। और खराब होने की वजह से क्या करेगा? आपको खराब फल देगा, बुरे फल देगा।
तो सवाल कि राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, वो विस्तार में अभी जानेंगे। पहले देखो राहु कहाँ बैठा है। राहु आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। और 7वां घर किसका है? 7वां घर मैंने बोला है आपकी पत्नी का घर है। कोई भी कुंडली देखो जी, किसी भी कुंडली में ये जो 7वां घर होता है ये पति पत्नी का होता है। अगर वो लड़का है तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा, अगर लड़की है तो 7वां घर उसके पति का होगा। अब आप एक लड़के हैं तो 7वां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी आपकी देखनी है, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और मैंने आपको एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखा जाता है। तो पत्नी आपकी हमने देखनी है, 7वां घर देखेंगे। अब बस 7वें घर का जो मालक है उसको देखना है। तो पत्नी के लिए 7वें घर में नंबर लिखा हुआ है 1 नंबर। एक है मेष राशि, मालक इसका है मंगल। तो आपकी भाई पत्नी का सुख देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो मंगल आपका यहाँ पे बैठा है 3रे घर में। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर में आके जो ग्रह बैठे हैं राहु शुक्र चंद्रमा, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ये, चौथा मंगल, 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो चारों में से सबसे पहले हम पहले राहु की बात करेंगे। तो राहु आपको मैंने जैसे बोला है आपका खराब है। सवाल कि क्यों खराब है, यहाँ पे मेरी बात एक और नोट कर लो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे, इनका अपना घर होता है, फिर तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, वहां पे अच्छे फल नहीं देते। अब देखो जी, राहु आपका कहाँ बैठा है? 7वें घर में। किसका घर है 7वां? पत्नी का घर। और 7वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, और ये राहु की है शत्रु राशि। मतलब मेष राशि किसका घर मैंने बोला है? मंगल। तो ये मंगल का घर है। राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन। मैंने आपको अभी जैसे बोला था राहु आपका खराब है। क्यों खराब है? मैंने आपको बोला है बड़े 2 कारण हैं। वैसे 3-4 कारण है लेकिन मेन 2 कारण है। एक तो राहु खराब इसलिए है क्योंकि वो जहाँ बैठा 7वें घर में वो है मंगल का घर, और मंगल को अपना दुश्मन मानता है। ये अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है, पहला कारण ये। और दूसरा कारण कौन सा है? दूसरा कारण है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। और आप ये देखो इधर वाला हिस्सा आपको खाली दिख रहा है पूरा। देखो 8वां घर खाली है, 9वां घर खाली है, 10वां 11वां 12वां, ये घर खाली है। सभी ग्रह हैं इस साइड में, एक साइड में। मतलब काल सर्प दोष कब बनता है? जब सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, उस समय बन जाता है काल सर्प दोष। अब सवाल की काल सर्प दोष जब बनता है उसका नुकसान क्या होता है? काल सर्प दोष जब बनता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे राहु 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, तो राहु पत्नी घर की हानि करेगा। और केतु पहले घर में बैठा है, पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव। ये आपके शरीर को खराब करेगा, हेल्थ को खराब करेगा। तो ये 2 घरों की हानि ज्यादा होगी, ये काल सर्प दोष बनने की वजह से। अब राहु मैंने आपको जैसे बोला था आपका 2-3 कारणों से खराब है। तो वो दुश्मन का घर है, ऊपर से बना है काल सर्प दोष। और ये जो काल सर्प दोष जो होता है, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होता है? जब इनकी दशा चलती है। जब भी कभी केतु की दशा होगी या राहु की दशा होगी, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और आपके लिए बुरी बात क्या है कि राहु की दशा चली हुई है आपके ऊपर भाई, 13 से चली है, 31 में खत्म होगी। तो ये पूरी तरह से एक्टिवेट है। तो राहु आपको अब जो नुकसान देगा, नुकसान क्या देगा? जहां बैठा है 7वें घर में पत्नी घर में, ये पत्नी घर की हानि कर रहा है। और आपकी, मैं खाली आपकी बात नहीं मैं कर रहा, मैंने भाई ऐसी हजारों कुंडलियां मैं देख चुका हूँ। मैं ये देख के थक चुका हूँ। जब भी राहु 7वें घर में होता है किसी भी कुंडली में, ये बंदे को विवाह का सुख मिलने नहीं देता। हजारों कुंडलियां मैंने देख चुकी हैं, और यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखी है, वो सभी आप देख लेना। किसी भी कुंडली में जब भी राहु 7वें घर में होगा, उस बंदे को मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी ही आनी है। और सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। कईयों, मान लो किसी का राहु 7वें घर में बैठा है, हो सकता है उसका विवाह हो ही ना। कईयों का विवाह नहीं होता, कईयों का विवाह देरी से होता है, कईयों का तलाक हो जाता है, कईयों का पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। सबकी दिक्कतें अलग है, लेकिन ज्यादा जो मेरे के पास केस आते हैं, मतलब जब राहु 7वें घर में होता है, ज्यादा केस वाले होते हैं तलाक वाले केस होते हैं। मतलब राहु यहाँ पे तलाक जरूर कराता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। लेकिन आपने तो बोला 2 तलाक हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो जी, कारण क्योंकि राहु आपका खराब, ये नहीं कि थोड़ा सा खराब है, ये बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि कुंडली में बना है काल सदोष। और आपको मैंने भी क्या बोला है कि जिन घरों में ये बैठते हैं उन घरों की ज्यादा हानि होती है। मान लो हो सकता है किसी का काल सदोष 3रे और 9वें घर से बना हो, तो उसके 3रे और 9वें घर की हानि होगी। किसका चौथे 10वें घर में बना हो। अब इसके बारे में पहले शास्त्रों में जो लिख रखा है वो भी आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि शास्त्रों में इसके ये जो काल सदोष है इसके क्या नुकसान लिख रखे हैं।
तो यहाँ पे आपको मैं एक दो बुक की मदद लेके समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, आप ये नोट कर लो, राहु है 7वें घर में, केतु है पहले घर में, ये याद कर लेना आप। तो आपका ये बना है कुंडली में, क्योंकि राहु मैंने क्या बोला 7वें घर में। तो यहाँ से पढ़ो, ये देखो ये बना आपकी कुंडली में तक्षक नामक काल सर्प दोष। क्योंकि सप्तम स्थान से लगन पहले तक राहु केतु के बीच फंसे ग्रहों के कारण तक्षक नामक काल सदृश बनते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, जीवन साथी से विछोड़, प्रेम प्रसंग, मतलब ये देखो लिख रखा है शास्त्रों में, मतलब आपकी जो मैरिज में दिक्कत आ रही है भाई स्पष्ट दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे पढ़ देना बाद में, एक बुक की मैं और मदद लेता हूँ। यहाँ पे देखो तक्षक नामक, यदि राहु 7वें भाव में केतु लगन में हो, सब ग्रह दो, इस योग के मुख्य रूप से 7वां भाव और लगन प्रभावित होते हैं। इस योग से दुष्प्रभाव के कारण जातक का दाम्पत्य जीवन में कमी आती। देखो जातक का विवाह, तो कहने का मतलब आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही, मैं गारंटी से आपको भाई स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। गोविंद, आपका नाम गोविंद है तो गोविंद जादव, आपको मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आपकी दिक्कत इस राहु की वजह से आ रही है भाई। क्योंकि खाली आपकी बात नहीं है, थक चुका मैं भी देख देख के, जब भी राहु बैठा है दिक्कतें देनी देनी इसने मैरिज लाइफ में भाई। और ये थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कुछ। आपका देखो तुला लगन है, राहु है 7वें घर में मेष राशि में। यहाँ पे देखो आपका है तुला लगन, यहाँ पे देखो तुला लगन है, और राहु कहाँ है आपका 7वें घर में। तो ये आ गया 7वें भाव में राहु होने पर जातक को दाम्पत्य जीवन में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखो कमाल की बात सब में लिख रखा है भाई, यहाँ पे मैं आपको हजारों बुक की मदद दिखा सकता हूँ। मतलब आपको मैं एक यकीन दिला रहा हूँ कि आपकी जो दिक्कतें आ रही है राहु की वजह से आ रही है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, ये जो दिक्कतें आ रही हैं मैरिज लाइफ में, और खाली ये मत सोचना कि जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें आ रही है वैसे आपको हजारों दिक्कतें दे रहा है राहु। ये मत सोचो कि खाली विवाह में ही दिक्कतें दे रहा है भाई, ये साथ में अगर दिल्ली की इनकम का है, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, सूर्य की राशि है शत्रु, इस घर की हानि करेगा, लगन को देख रहा है, आपको मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा। और राहु तीसरे घर में नीच राशि को देख रहा है, और तीसरे घर में जो मंगल है, क्योंकि मैंने बोला था मंगल पत्नी घर का मालक है, मंगल तो अच्छा था आपका, लेकिन इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, तो मतलब राहु ने मंगल को भी खराब कर दिया भाई आपके। और राहु के साथ यहाँ पे शुक्र बैठा है, ये लंपट दोष बना हुआ है। ये लंपट दोष का नुकसान क्या होता है समझ लो। लंपट दोष जब बनता है किसी कुंडली में, ऐसे जो बंदे होते हैं कामुक होते हैं, काम वासना बहुत ज्यादा होती है, काम वासना की वजह से इनके एक्स्ट्रा फेयर होते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फेयर है जहाँ तो आपके होंगे गोविंद के, जो गोविंद है जहाँ तो उसके एक्स्ट्रा फेयर कराएगा ये राहु शुक्र, या आपकी पत्नी के एक्स्ट्रा फेयर करा सकता है, उससे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब आपकी अगर आपका तलाक होगा उसका कारण एक्स्ट्रा फेयर होगा, वो एक्स्ट्रा फेयर जहाँ तो पत्नी का होगा या आपका होगा, गोविंद का होगा। एक तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि एक्स्ट्रा फेयर से बचना भी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिक्कतें आगे ना आए, तलाक ना हो, तो लड़कियों के चक्करों से दूर रहो, क्योंकि अब राहु शुक्र की जुत्ती बंदे को काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अब सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए, लेकिन आपको मैं एक बार दूसरे ग्रह भी थोड़े से कवर कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ क्या उपाय करने हैं। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, देखो जी शुक्र आपका है अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा राहु के साथ बैठा है तो लंपट दोष बना है। ऐसे यहाँ पे चंद्रमा बैठा है वो भी अच्छा है, 10वें घर का मालक है, काम का से 10वें घर 10वां काम का जिले अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, ग्रहण दोष बना है, लंपट दोष बना है। और केतु आपके, जैसे मैंने बोला राहु पहले घर 7वें घर की हानि करेगा पत्नी घर की, केतु भाई पहले घर की हानि करेगा। और पहला घर किसका है, जैसे कि 7वां घर तो पत्नी का हो गया, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही पहला घर आपका घर, मतलब आप जो है गोविंद, गोविंद कैसा होगा, गोविंद का शरीर कैसा, हेल्थ कैसी, पहला घर। और केतु पहले घर में बैठे तो केतु पहले घर मतलब गोविंद के घर की हानि करेगा, गोविंद की हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, मानसिक चिंता देगा। और केतु की अभी दशा आपकी निकली भी है, जैसे अभी राहु की दशा चल रही है 13 से 31 में खत्म होगी, लेकिन शुक्र की दशा तो अभी चली 10वां महीना 24, इससे पहले आपकी दशा थी भाई केतु की, जो कि आपकी 1 साल की चली थी। उसमें आप चाहे नोट कर लेना, वो समय तो आपका काफी बेकार गया होगा, क्योंकि उस समय राहु केतु की दशा थी दोनों कुंडली में, क्योंकि काल से दोष बना हुआ है, उस समय तो दिक्कतें बहुत सारी आई होंगी आपको। बाकी आपके देखो जी, क्योंकि मेन सवाल आपका मैं ज्यादा कवर करूंगा, आपका जो सवाल है विवाह को लेके। अब देखो जी विवाह के लिए नवाश कुंडली भी देखी जाती है आपकी। अगर मैं नवाश कुंडली को देखूं तो नवाश कुंडली में भी 7वां घर देखा जाता है कि 7वां घर कैसा है। अब 7वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध देखना पड़ेगा,
और बुध यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। बुध चलो अच्छा है, लेकिन 7वें घर में शुक्र जो है वो नीच का बैठा है। तो आपकी निवास कुंडली में भी दिक्कतें आने का कारण दिख रहा है 7वें घर में शुक्र का नीच का बैठना। बाकी ये जो लगन कुंडली में है, इसमें दिक्कतें आने की जो कारण है बड़ा मैरिज लाइफ में, 100 में से 100% राहु है। मंगल अच्छा था, उसको भी खराब कर दिया राहु ने। शुक्र भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है। बाकी आपके दूसरे ग्रहों में से एक बार मैं दूसरे ग्रह भी आपके देख लेता हूँ, फिर आपको मैं उपाय बताता हूँ क्या उपाय है। यहाँ पे देखो जी, आपका सवाल संतान को भी लिखे था। ये 5वां घर संतान का होता है। संतान देखनी है 5वां घर, और फार्मूला आपको बता ही रखा, घर का मालिक देखना है। 5वें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। संतान के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 5वें घर में कौन आपके बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। तो पहले मैं 5वें घर में गुरु की बात करूं। गुरु बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे शनि घर में, और इस शनि को अपना मानता है दुश्मन। और गुरु इस कुंडली में थोड़ा सा मार्किश भी है, छठे घर का स्वामी है। और ये गुरु एक और बड़ी बुरी बात है, ये गुरु जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई। ये बुरी बात लगी है मुझे। मतलब गुरु को मैं इतना खराब नहीं बोलना था, लेकिन गुरु थोड़ा सा खराब होने का कारण है ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है। और बैठा भी शनि के घर में है, शत्रु राशि है। तो गुरु भी थोड़ा सा आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। संतान में देरी होना, संतान का बीमार होना, संतान से लड़ाई झगड़े होना। वैसे गुरु एक पुरुष ग्रह है, आपको लड़का जरूर दे देगा, पुत्र का सुख दे देगा आपको वैसे ये। और बाकी 5वें घर का मालिक शनि, चलो वो तो ठीक है, आपका दूसरे घर में बैठा है धन के घर में। संतान धन, संतान होने के बाद भी धन आएगा। बाकी देखो जी, यहाँ पे छठे घर में बुध आपका नीच का बैठा है। इस घर का मालिक है 9वें घर का। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में 3 लिखा है, मालिक बुध। छठे घर में तो छठे खराब घर ऊपर से नीच का बैठा है, भाग्य भंग जो बने है। बुध आपके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। सूर्य यहाँ पे रले मिले फल देगा, सरकारी नौकरी का योग बनाता है छठे घर में बैठ के वैसे ही। अब मेन आपका, क्योंकि देखो जी, मैं फिर बोलूंगा कि आपका जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो दे रहा है राहु। और वैसे भी आपकी लाइफ में और भी जो दिक्कतें आ रही हैं वो राहु दे रहा है, क्योंकि राहु की दशा चली हुई है। मतलब अगर आपने भाई राहु को सही कर लिया, राहु के उपाय शुरू कर दिए, फायदा क्या होगा, मैरिज लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी आपकी जो लाइफ की हजारों दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। तो राहु के उपाय जरूरी हैं। तो राहु के अब सवाल की क्या उपाय हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, वो आप लिख लो। क्योंकि आपको मैं देखो जी, और ग्रह किसी के उपाय ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेन आपको मैं राहु के ही उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहले राहु का जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। और ये मंत्र है 18,000। और ये आपकी मर्जी है, चाहे 18 कर लो, चाहे इसको आप 2 गुना ज़्यादा कर सकते हैं, 36 कर सकते हैं, या 4 गुना भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ज़्यादा नहीं आपको लगता कि ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, 18,000 तो कम कम से कम कर ही लेना भाई। और ये शुरू करने आपने शनिवार के दिन, जो भी शनिवार आएगा संकल्प लेके स्टार्ट करना। संकल्प कैसे लेना आपको मैं वीडियो एक अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार की वेट करो। शनिवार को रात के समय संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम है गोविंद जादव, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा। और आप मेरी कुंडली में पत्नी के घर में बैठे हैं, 7वें घर में। और मेरा 2 बार तलाक हो चुका है। मुझे पता चला कि जो मेरी दिक्कतें आई वो आपकी वजह से आई हैं, क्योंकि आप मेरी कुंडली में काल सदोष भी लेके बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ और भी आप मेरी जो लाइफ में दिक्कतें आपकी वजह से आ रही वो प्लीज़ ना आए। और मुझे आगे मैं दोबारा विवाह करना चाहता हूँ, वो पत्नी मुझे अच्छी मिले और पत्नी का सुख अच्छा मिले। प्लीज़ राहु देवता जी, आपका बुरा फल जो मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो आप बस। ये संकल्प लेके शनिवार के दिन संकल्प ले लो, और ये मंत्र शुरू करना है। और ये मंत्र पूरे करने में आपके चाहे लग जाए 11 दिन, लग जाए चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 45 दिन लग जाए, मंत्र पूरे कर लेना। चाहे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लो। मंत्र क्या है, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ये है मंत्र। मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करना, छोड़ देना। अब दूसरा जो उपाय है और तीसरा उपाय, ये दूसरा तीसरा उपाय आपने भाई नहीं छोड़ना। ये कब तक करने हैं, जब तक राहु की है दशा 31 तक। तो दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ। ये पाठ है, 2 मिनट का पाठ, इसको पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। अब सवाल है कि पाठ आपने पढ़ने कब है। ये पाठ आपने सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ा करो। जहाँ तो पढ़ लिया करो, अगर पढ़ने आते हैं, संस्कृत में पाठ है, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करो। और इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना फायदा होगा।
चौथा उपाय पे आपने करना है जब तक राहु की दशा है, वो है राहु का दान, और ये सबसे बेस्ट है। दान इसकी पावर जो है 6 को कम कर देगा। और दान राहु का जो है वो आपने रोजाना करना है या हफ्ते में 4-5 दिन किया करो। और ये दान, कई प्रकार के दान है, जो दान आपको सही लगता है वो कर देना। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका एक बेस्ट दान है सतनाजा है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, वो पंछियों को डाला करो। कंबल का दान भी शनिवार को कर दिया करो, अभी जैसे सर्दियां हैं। पांचवा उपाय है, राहु को सही करना है तो कुछ आपको देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से एक तो आएगा शिव जी, क्योंकि राहु है शिव जी का भक्त। दूसरा है हनुमान जी। हनुमान जी का जो भक्त होता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। एक है दुर्गा जी, और एक है माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता मैंने बोले हैं, इनकी आपने करनी है पूजा पाठना। अब शिव जी की पूजा पाठना में क्या करना है, नोट करो। रोजाना भाई शिव जी के मंत्र जाना शुरू कर दो। चाहे सुबह शाम जाना है, दोनों टाइम जाओ, या एक टाइम आपने जरूर जाना है। सुबह टाइम वैसे बेस्ट है। सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे आप बैठ जाओ, और बैठ के वहां पे शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो किया करो। और शिव चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। और हनुमान जी के लिए क्या करो, हो सके तो हनुमान जी भी आप मंदिर जा सकते हैं, या घर पे ही आप हनुमान जी का जो पाठ है, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, ये जो 3-4 पाठ है सुबह शाम पढ़ा करो। मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो। और ऐसे ही दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना आपने पढ़ना है। माता सरस्वती का भी कोई पाठ पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि चारों का पाठ मैं नहीं पढ़ सकता, चारों में शिव जी हनुमान जी का जरूर पढ़ लेना। बाकी आपकी मर्जी, चारों का चाहे पढ़ लो, चाहे चारों में एक दो का पढ़ लो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान किया करो। मीट खाना बंद कर दो, अंडे शराब पीने बंद कर दो। इससे राहु और आपका खराब होगा। और कर्म अच्छे करो, पूरी तरह से ईमानदार बन जाओ। बेईमानी से पैसा मत कमाना भाई, उससे राहु और खराब होगा। घर की छत को साफ रखो, सीढ़ियों को साफ रखो, टॉयलेट को साफ रखो। कर्म अच्छे करो, आपको ज्यादा ज्यादा धार्मिक बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दोष बना है भाई राहु। ये नहीं कि थोड़ा बहुत खराब, आपका ज्यादा खराब है। क्यों खराब है भाई, काल से दोष बना हुआ है। इसकी वजह से वो 10 गुना ज्यादा खराब हो चुका है, तभी आपका 2 बार तलाक हो चुका है भाई। काल से दोष ना होता, चलो एक बार तलाक हो जाता, काम चल जाता आपका। दोष बना, और ऊपर से दशा भी चल रही है। बुरी बात क्या है, दशा भी आपके ऊपर से चल रही है। दशा भी मान लो आपकी किसी और ग्रह की होती, चलो इतना कष्ट नहीं आना था। तो इसलिए भाई ये धार्मिक पाठ पाठ पूजा करनी पड़ेंगे आपको। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा अलग से, कि राहु की महादशा आने पर क्या उपाय होते हैं, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। और राहु का दान क्या होता है वो भी वीडियो आपको भेज दूंगा मैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ मैंने क्या क्या समझाया है, कि राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। राहु कवच स्रोत के पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं, या इनको सुना करो, दान करो रोजाना। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पूजा करो। अब देखो जी, क्योंकि आपकी जो कुंडली में बना है काल सर्पदोष, वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। तो केतु के लिए भी आपको क्योंकि यहाँ पे मैं मुझे भी पता है आपको फिर हो सकता है दिक्कत ज्यादा है पाठ पूजा करने में। तो केतु का बचा का भी पाठ है, वो अभी चलो रहने दो। लेकिन केतु का दान कर दिया करो। वह है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा किया करो, ताकि पावर इसकी कम हो। केतु के लिए गणेश जी की पूजा प्रार्थना की जाती है, खासकर बुधवार को गणेश जी के मंदिर भी माथा टेकने आप जा सकते हैं। अब आपकी चल रही है शुक्र की दशा, अभी चली है। वैसे भी देखो जी, जो शुक्र है ये पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है, और साथ में घर का भी कारक होता है। मतलब अगर किसी को मान लो पत्नी को लेकर दिक्कतें आ रही, कहीं के कारण उसका शुक्र भी खराब होता है, क्योंकि ये 3 चीजों का कारक है। पत्नी का कारक मैंने बोला है, विवाह का कारक, और साथ में घर का कारक। शुक्र मैंने बोला है तो अच्छा था, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई है, राहु के साथ बैठ के। राहु ने शुक्र को खराब कर रखा है भाई। तो शुक्र के भी आपको उपाय करने जरूरी हैं, ये तो मैं बोलूंगा जरूर करो। क्योंकि एक तो शुक्र की दशा भी आपकी चल रही है। तो शुक्र का पहला उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, क्योंकि आपके मैंने बोला निवास कुंडली में शुक्र 7वें घर में, पत्नी घर में नीच का बैठ है, वहां पे भी शुक्र सही हो जाएगा। तीसरा है शुक्र का मंत्र जाप भी आप कर लिया करो, 1-2 माला, चाहे एक माला कर लो, ज्यादा नहीं, कर लिया करो। तो शुक्र कवच स्रोत 2-2 मिनट के पाठ है, इनको पढ़ना है या सुनना है। एक टाइम जब भी आपका टाइम लगे इनको पढ़ लो चाहे सुन लो, और शुक्र का मंत्र कर लिया करो। और सवाल है कि एक देखो जी व्रत भी होता है। सवाल है कि आप किसका व्रत रखें। तो मैं बोलूँगा, आप या तो शुक्र देवता का व्रत रखो हर शुक्रवार को, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप शिव जी का व्रत रख सकते हैं। शिव जी का मैंने क्यों बोला, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। शिव जी आपका प्रसन्न हो गया, राहु भी काफी हद तक सही हो जाएगा।
तो आप जहाँ आपकी चॉइस है, जहाँ शिव जी का व्रत रख लो या शुक्रवार का व्रत रखा करो। व्रत की जो कथा है वो करनी होती है, आरती कर लिया करो। बाकी आपने, गुरु आपको मैंने बोला था खराब होने का कारण है राहु के नक्षत्र में बैठा है। जब मतलब आपने राहु को अगर सही कर लिया, गुरु भी आपका काफी हद तक सही हो जाएगा। मंगल खराब किसने किया है? राहु की दृष्टि ने। राहु सही हो गया, मंगल भी सही हो जाएगा। राहु यहाँ पे चंद्रमा को भी खराब कर रहा है, ग्रहण दोष बना है। चंद्रमा के देवता है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी सही है। केतु के लिए केतु का दान बोला है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और शनि के लिए रहने दो कुछ भी अभी। हाँ, बुध नीच का बैठे, इसका भी एक काम कर लो। बुध के जो देवता है वो है गणेश जी। अब देखो जी, गणेश जी की पूजा उपासना से केतु भी अच्छा हो जाएगा और बुध देवता भी। तो गणेश जी के भी मंदिर कोशिश किया करो माथा टेकने जाने की। पर जाना नहीं जा सकते, बुधवार को जाया करो। और बाकी, फिलहाल तो एक, हाँ एक और बात। यहाँ पे देखो जी, आप सवाल आपका ये है कि भाई अगर अभी दूसरा मैं विवाह करूँ या ना करूँ, या कोई नौकरानी घर में रख लूँ, आपने ये मुझे पूछा है। मैं ये बोलूँगा, ये यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि विवाह मत करो, विवाह करना चाहिए। लेकिन अभी पहले रुक जाओ, 2-3 महीने, 5-6 महीने पहले सही ढंग से ये ग्रह को सही करो, पाठ पूजा करो। इससे क्या होगा, अपने आप ही आपको लड़की ऐसी मिलेगी जिसके साथ आपकी आगे अच्छी बनेगी। मतलब राहु एक ऐसी लड़की ढूंढ के देगा जिसके साथ अच्छी बनेगी, और उसके साथ आपका तलाक नहीं होगा। तो कुछ महीने, 5-6 महीने पहले सही ढंग से पाठ पूजा करो, अपने कर्म अच्छे करो। और जिससे भी आपने विवाह करना है उसकी कुंडली एक बार मुझसे दिखा लेना, उसकी दशा कौन सी है मैं ये देखूंगा, गुण आप में कितने मिल रहे हैं। ये चीजें देख के फिर आपने विवाह करना है, कुंडली एक बार मतलब चेक करवा लेना। और बाकी भाई आपने भी आप अच्छे मतलब कर्म अच्छे करो, ये ग्रह राहु को सही करो। और बाकी जैसे मैंने बोला कि आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। और आपने मुझे बोला था कि आप, किसी ने आपको रेड कोरल बोला है। रत्न पहले समझो, रत्न क्या करता है? रत्न पावर को बढ़ाता है। रत्न आप मान लो धारण करोगे, उसकी पावर बढ़ेगी। जैसे हमने बोला, आप किसी ने आपको मूंगा भी बोला, इसका गोमद भी बोला है। भाई रत्न गोमद कभी धारण नहीं करना चाहिए। जैसे ये 6 डिग्री का है, गोमद धारण करोगे इसकी 6 मतलब प्लस हो जाएगी। 6 मतलब आपने समझ लो इसकी 20 कर दी, पावर बढ़ा दी। तो बोले कि भाई गोमद धारण मत कर लेना, उल्टा आपका बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। आप चाहे प्रैक्टिकल करके भी देख लेना, 2-3 दिन रत्न दान करना। जो नुकसान होगा मुझे मत बोलना, वो आप जिम्मेदार होंगे। तो मतलब गोमद बिल्कुल धारण मत करना, कोई रत्न धारण मत करना। आपने आपने रेड कर रखा है, लाल मूंगा वो भी धारण मत करो। सिर्फ पाठ कुछ जो मैंने बोले भाई वो करो। दोष बना है, दोष ऐसे है भाई, रत्न से सही नहीं होगा। वो तो आपके कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, पाठ पूजा करो, धार्मिक बनो जितना हो सकता है। तो क्या क्या मैंने बोला, शिव जी के मंत्र कोशिश करो सुबह शाम जाने की, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, माता सरस्वती का पाठ पढ़ो। घर में जो भी जंग लगा लोहा है उसको निकाल दो। घर की छत को साफ करो, सीढ़ियों को साफ रखा करो, टॉयलेट को साफ करो, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। भजन सुना करो, कथा किया करो। कथा जो सुनाते कथावाचक होते हैं, जिसकी कथा अच्छी लगती है उसकी कथा सुनो। देखो मेरी तरफ से तो करनी ही जो मैंने बताए हैं, लेकिन आपको भी जिसकी किसी आपकी इच्छा होगी किसी भगवान की पूजा उपासना करने की, उस देवी देवता की भी आपने भी पूजा उपासना करनी है। और बाकी टेंशन मत लो, जो भी आपने, जैसे आपने बोला कि भाई डर ऐसे पहले अपने लिख रखा था कि मन में आता है कि मर जाऊं, खत्म कर लूं अपने आप को। क्योंकि इस राहु आत्महत्या का भी वो कारक होता है, आत्महत्या के ख्याल आते हैं। ऐसा भाई मत करना। कोई नहीं, पाठ पूजा करो, सब सही हो जाएगा। और ये एक और बात, ये दिक्कत आपके साथ क्यों आ रही, सवाल ये है तलाक क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले कर्मों के हिसाब से ये कुंडली बनती है। आपने पिछले जन्म में किसी लेडीज का दिल दुखाया है बड़े लेवल पे, उसको कष्ट दिया है, इसकी वजह से आपको इस जन्म में मतलब लेडीज का प्यार नहीं मिल रहा। तो वो दोष कुंडली में आ जाता है। और इसे हम क्षति श्राप भी कहते हैं। जब राहु शुक्र बैठते हैं, रति श्राप या क्षति श्राप भी बनता है, वो दोष बना हुआ है। तो तभी आपको मैंने बोला कि शुक्र कवच स्रोत पढ़ो, शुक्र का मंत्र याद करो, लड़कियों की इज्जत किया करो, गलत निगाह से मत देखना, गलत कमेंट मत मारना। कोई लड़की देख के ऐसे गलत निगाह कमेंट मत मारो, बल्कि उन जो इस लड़कियां होती हैं कम उम्र वाली, उनकी हेल्प करो। जो कंजकें होती हैं वो कर सकते हो, उनको हेल्प करो लड़कियों की। उनकी दुआएं आपके काम आएंगी, तभी आपको पत्नी का सुख मिलेगा। फिर भी आपको लग रहा है कि आपने अभी भी आपने कुछ मुझसे पूछना है, तो मुझे व्हाट्सएप के अपना सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल कर लेना आप। और रत्न धारण मैंने बोला कोई धारण नहीं करना, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज करो, हरे कपड़े भी कम यूज किया करो।